जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो संविधान के भाग नंबर 2 कंप्लीट बताए थे लिखित रूप से। आज हम आपको भाग नंबर 3 बताएंगे। भाग नंबर 3 हमारा संविधान का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है। पहले हम ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या, क्योंकि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो जब तक हमको अपने देश में रहने के लिए हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ और किन किन कानूनों के तहत हमें रहने का अधिकार प्राप्त है, वही अधिकार हमारे मौलिक अधिकार बताए जाते हैं। जैसे बताया गया है, जैसे हमने इसका एक मौलिक अधिकार का एक कुछ शब्दों के आधार पर एक डेफिनेशन तैयार की है कि मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार है जो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मतलब मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार है जो किसी भी देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और ये प्रदान किए तो जाते हैं, लेकिन ये अधिकार ये किस लिए प्रदान किए जाते हैं? ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास करने के लिए बेहतर माना जाता है। मतलब वहां के जो नागरिक हैं, जिस देश के भी नागरिक होंगे जहां यह अधिकार प्राप्त है, उस देश के नागरिकों के लिए उनके पूर्ण विकास हेतु बेहद आवश्यक माना जाता है। और मौलिक अधिकार को देश के संविधान में एक विशेष प्रकार का दर्जा भी दिया जाता है। मतलब मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में एक विशेष दर्जा का भी अधिकारी है। मतलब उसे विशेष प्रकार का दर्जा भी प्रदान है, और जो केवल संशोधन प्रक्रिया के अलावा और किसी प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार में कुछ भी अगर छेड़छाड़ हुई, जैसे हमारे मौलिक अधिकार पहले जो थे 7 थे, अब आज के वक्त में जो है टुडेज कंडीशन ये है कि आज 6 बचे हैं। एक अधिकार हमारा संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया, और वो है क्या अधिकार? संपत्ति का अधिकार। उसको कानून के दायरे पे दे दिया गया है। वैसे ही हम कोई भी मौलिक अधिकार होगा, उसमें कोई भी बदलाव होगा तो संशोधन प्रक्रिया के अलावा कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी जिसमें उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। जैसे 7वां अधिकार था, मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो संशोधन प्रक्रिया में उसको हटा दिया गया। सिर्फ 6 ही बचे हैं अधिकार, तो वो संशोधन प्रक्रिया में ही हटाया जा सकता है। और ये अधिकार व्यक्ति को हर क्षेत्र में विकास करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि जब तक किसी भी देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, जब तक वो अपने देश में पूर्ण स्वतंत्रता से अच्छे से नहीं रह सकता है, और न उसे ये पता होगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार नहीं है, किसको हम फॉलो कर सकते हैं, किसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। जब तक इसकी विशेष जानकारी नहीं होगी, जब तक वो उस देश के हर काम में, देश के विकास में बहुत ही बाधा बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कब उसका अपने अधिकारों का हनन हो जाए, कब वो अपने अधिकारों के विरोध पे काम करने लगे, जो अधिकार उसे मिले उसके विपरीत काम करने लगे। इसीलिए हमें अपने देश के और संविधान के अनुसार हमें जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे हम अपने देश में स्वतंत्रता और कानून के दायरे में रहकर जीवन यापन करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अपना पूर्ण विकास करें। तो ये हमारे मौलिक अधिकार में ही संभव है। अगर मौलिक अधिकार हमें नहीं होंगे तो इस तरह का संभव होना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमारे मौलिक अधिकार हो गए, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 बचे हैं, क्योंकि एक संपत्ति का अधिकार कानून के दायरे में रख दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया है। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के माने गए, जिसमें से नंबर 1
समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का है। जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, मतलब समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णन किया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है। जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का दिया गया है। इसके बाद में हमारा तीसरा अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो अनुच्छेद हमारा 23 से लेकर 29 तक का है। इसके बाद हमारा चौथा हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद ये हमारा 23 से 24 तक का है, 29 नहीं है, 23 से 24 तक का दिया है, 29 लिख गया। जो हमारा 25 से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का है, मतलब 23 और 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक का है। इसके बाद में हमारा पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता के बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो अनुच्छेद 29 से 30 तक का है। इसके बाद हमारा लास्ट है, सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान के 30 तक दिया है, 32 से 35 तक का है। अनुच्छेद 32 से
35 तक का है। तो ये हमारे मौलिक 6 अधिकार हैं जिनके माध्यम से हमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है। क्योंकि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, जिसमें से 7वां नंबर था संपत्ति का अधिकार। वो संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटाकर और अलग जगह उसको स्थान दिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, वो कानून के दायरे में कर दिया गया है। सिर्फ 6 प्रकार के ही हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 मतलब 12 से लेकर 35 तक में जितने अनुच्छेद हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये इस तरह हमारा मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार के प्रकार हो गए और मौलिक अधिकार है क्या, उसे हमारे देश में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता और किस प्रकार से रहने का अधिकार प्राप्त होता है, यही हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन होता है। जय हिंद।